इधर रूसी ऑयल टैंकर पर यूक्रेन का हमला, ड्रोन अटैक में ऑयल टैंकर जलकर खाक हुआ। यूक्रेन के हमले में रूसी सप्लाई रूट पर असर, रूस के दक्षिणी मोर्चे पर ऑयल सप्लाई पर असर। और वहीं रूस यूक्रेन वॉर पर जेलेंस्की ने एक बड़ा दावा किया है। बहुत बड़ा हमला रूस कर सकता है। यूक्रेनी लोगों को सावधान रहने को कह रहे हैं जेलेंस्की। मॉस्को पर हमले का बदला ले सकता है रूस, ये कहा गया है जेलेंस्की की तरफ से। अपने लोगों को अब आगाह करते हुए नजर आ रहे हैं। मॉस्को पर यूक्रेन ने हमला किया और उसका बड़ा जवाब रूस आने वाले वक्त में दे सकता है, इसके आसार हैं। और अमेरिका को लेकर जेलेंस्की का बड़ा दावा, यूक्रेन और यूरोप में मिसाइल बनाएगा यूएस। अमेरिकी कंपनियां बनाएंगी मिसाइल, अमेरिकी मिसाइलों से रूसी हमले होंगे नाकाम। और लगातार ये जानकारी सामने आ रही है कि रूस पर लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमले कर रहा है यूक्रेन। लॉन्ग रेंज ड्रोन पर जेलेंस्की दावा क्या कर रहे हैं ये देखिए। यूक्रेन के पास 3000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाले ड्रोन्स मौजूद हैं। यूक्रेन हर दिन रूस पर हमले करेगा। रूस के हमलों का हम हर दिन जवाब देंगे, ये धमकी दी है जेलेंस्की ने रूस को। चलिए और अब आपको जेलेंस्की के नए ब्रह्मास्त्र यानी ड्रोन के बारे में बताते हैं। यूक्रेन का नया ये ब्रह्मास्त्र है। और यूक्रेन से दूरी की बात करें, देखिए यूक्रेन से ट्यूमिन रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ है। यूक्रेन से इसकी दूरी 2070 किलोमीटर है। आप देखिए कितनी दूरी कवर हो रही है और ड्रोन कितना इफेक्टिव हो। दावा क्या है, रूस पर अब तक का सबसे गहरा हमला किया गया है। और हमला ये कैसे हुआ, तो फायर पॉइंट कंपनी के मॉडल 2 ड्रोन से यह अटैक किया गया है। ये जानकारी सामने आ रही है। जी हाँ, तो ये लॉन्ग रेंज के ड्रोन्स यूक्रेन के नए ब्रह्मास्त्र साबित हो रहे हैं। FP2 ड्रोन की ताकत देखिए, यूक्रेन का सबसे छोटा ड्रोन है ये। 3000 किलोमीटर से ज्यादा इसकी रेंज है। आप सोचिए कहां कहां तक घुसकर हमला करने में आज की तारीख में सक्षम हो गया है यूक्रेन। FP2 ड्रोन की ताकत हम आपको बता रहे हैं 60 से 120 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है ये खतरनाक ड्रोन। और इसकी वजह से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है रूस के अंदर। GPS जैमिंग तकनीक से इसे रोकना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और यह बहुत बड़ी दिक्कत है इस वक्त रूस के सामने। जरूरी जानकारी है कि टॉमाहॉक मिसाइल का सस्ता विकल्प यह माना जा रहा है। टॉमाहॉक मिसाइलें कितनी महंगी पड़ती हैं ये हम सब जानते हैं, और यह बड़ा आसान और घातक विकल्प यूक्रेन के हासिल हो गया है, ऐसा साफ तौर पर लगता है। रवि बिल्कुल, और यूक्रेन इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल भी रूस के खिलाफ कर रहा है। सचदेव सर, अब कुल मिलाकर बात आती है रूस की, पुतिन की, उनकी पोजीशनिंग कितनी प्रभावित हुई है यूक्रेन की इन छोटी या बड़ी सफलताओं से, इस लंबे युद्ध में टिके रहने की सफलता से। क्योंकि कभी तो एक दुनिया की बड़ी शक्ति रूस रहा, लेकिन यूक्रेन के मोर्चे पर उसे संघर्ष करना पड़ रहा है। न ही वो युद्ध में जीत का ऐलान कर पा रहा है और न ही इस युद्ध से प्रभावित हुए बिना बच पा रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि रूस में बड़ा नुकसान यूक्रेन पहुंचा रहा है। पुतिन की छवि, रूस की छवि पर कितना नुकसान हुआ है, आप इसे कैसे देखिए? जी, इस प्रश्न का उत्तर में कुछ संदर्भ देना चाहूँगा। एक तो G7 की समिट में जो जेलेंस्की साहब को बुलाया गया था, उनका ट्रंप से लंबी बातचीत हुई है। और उसके बाद यूरोपियन यूनियन की समिट जो ब्रसल्स में हुई है 18 तारीख को, उसमें भी जेलेंस्की गए थे और वहाँ पर उन्होंने यूरोपियन यूनियन को में अपना ज्वाइन करने के लिए कागजात जमा किए हैं और उनको वायदा किया गया है कि ऐसा किया जाएगा। इसी तरह से नाटो में भी वो होके आए हैं ब्रसल्स में, और नाटो ने तकरीबन $1 बिलियन के हथियार उनको देने का वायदा किया है। दूसरा संदर्भ जो आता है वो ये है कि ईरान के साथ MOU साइन करने के बाद अमेरिका कटिबद्ध है कि ईरान पर 60 दिन के लिए कम से कम ऑयल के सैंक्शंस हटा देगा। इससे ऑयल की सप्लाई वैसे ही बढ़ जाएगी, वैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अगर ट्रैफिक जान शुरू हो जाता है तो तेल के दाम घटेंगे और सप्लाई बढ़ेगी। ईरान की अपनी सप्लाई अगर चालू हो जाती है तो रूस
जिन देशों को सप्लाई करता था जैसे चीन, भारत वगैरह, उनको ईरान का तेल सस्ता पड़ेगा। और इस हमलों को, इन रिफाइनरीज पे हमला करने से यूक्रेन का जो लक्ष्य है वो ये है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिनसे कि रूस अच्छी कमाई करता है बेच करके, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, उनके निर्यात पर कमी की जा सके। तो इसमें कुछ सफलता उसको मिली है और रूस का पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात कम होने लगा है। साथ ही डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए भी एक समस्या पैदा हो गई है। कहीं जगह लोकल जगहों पर, सही कहा आपने सर, बिल्कुल सही कहा। और बहुत सोची समझी रणनीति के तहत, एक स्ट्रैटेजी के तहत एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार यूक्रेन की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है और रूस पर अब इसका बड़ा इंपैक्ट नजर भी आ रहा है, वो देखने को मिल रहा है।